वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। मेरे हाथ में दो चार्जर है, मोबाइल चार्जर है। एक 25 वाट्स का है और एक 20 वाट का है। ये बिल्कुल चालू है, सुपर चार्जर है, फास्ट चार्जिंग है। और ये भी सुपर चार्जर है और फास्ट चार्जिंग है। बट आपने तो बहुत यूज करा होगा मोबाइल, इस चार्जर को आपने बहुत यूज करा होगा, मोबाइल चार्ज करा होगा। लेकिन कभी आपने खोल के देखा है कि इस चार्जर के अंदर क्या मटेरियल है, क्या सर्किट है और इसको कैसे बनाया गया है, इसके अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट लगा हुआ है। चलो आज मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूं कि इस चार्जर के अंदर क्या लगा हुआ है, कैसे बना हुआ है और इसके अंदर किस टाइप का सर्किट है। मैं टोटल आपको दिखाऊंगा। चलो इसको बनाते हैं और निकाल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। इस पे मैंने हैमर चलाया और हैमर चलाने के बाद ये खुल के आया बाहर। ये इसका कैप है, ये इसके ऊपर लगाया जाता है। और ये जो होल आप देख रहे हैं, ये वही होल है जिसके थ्रू आप अपना यूएसबी, बहुत ही मुश्किल से इसको खोलना पड़ा। और ये जो पार्ट है इसका कैप है, कैप मैंने इसको बाहर निकाल दिया। और ये जो होल दिख रहा है, ये होल वही है जिसमें आपका जो सी टाइप चार्जर है उसको लगाया जाता है। इंसर्ट करते हैं इसमें हम लोग। इंसर्ट करने के बाद ऐसे दिखता है इस तरफ, देखो बिल्कुल ये आपने इंसर्ट मैंने कर दिया। इस टाइप का आता है। तो ये मैंने कैप बाहर निकाल दिया है। इसमें ये जो पिन आपको दिख रहा है, ये पिन वही पिन है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूं। ये सर्किट है। ये जो व्हाइट व्हाइट आप लोग देख रहे हैं, ये ग्लू है, इसमें लगाया जाता है ताकि इसके जो कंपोनेंट है उसको स्टेबल रहने के लिए। ये कंपोनेंट जो है वो हिलते रहता है। मतलब यदि ग्लू नहीं लगाया जाएगा तो ये कंपोनेंट जो है आपस में टकराने से, आपस में सट जाने से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस ग्लू को लगाया जाता है इसलिए ताकि ये कंपोनेंट जो है, जैसे इसमें कैपेसिटर है, इसके अंदर देखो मैं क्या बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले ये आपका जो केबल है, यूएसबी केबल है, उसको लगाने के लिए ये पोर्ट दिया गया है। और इस पोर्ट से आप, जैसे कि ये आपका केबल है, यूएसबी केबल है, और यूएसबी केबल को इसके थ्रू आप इसमें लगाते हैं, ऐसे इंसर्ट करते हैं और ये यहाँ पे आके लग जाता है इस टाइप का। तो इसको यदि मैं हटा दूँ, डायरेक्ट लगा दूँ, तो इस टाइप का ये आपके यहाँ पे एडजस्ट होता है। इस टाइप का लग जाता है आपका ये यूएसबी केबल, राइट। और इसके थ्रू आप अपना मोबाइल को चार्ज करते हैं। इसमें और क्या लगा हुआ है, ये जो बड़ी जैसा जो दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको। इसमें हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करने के लिए इसका जरूरत होता है। उसके बाद ये कैपेसिटर है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये कैपेसिटर है। ये जो बड़ी जैसा दिख रहा है, ये हीट सिंक काम है। और ओवर हीटिंग जो होता है, जैसे कि आप चार्ज कर रहे हैं बैटरी को, मोबाइल को, जब मोबाइल को आप चार्ज करते हैं तो बहुत देर तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से ये चार्जर जो हीट होता है, गर्म होता है। तो उस गर्म को जो हीट को जो ऑब्जॉर्व करने के लिए यहाँ पे कुछ मेटल का हीट सिंक लगाया जाता है। इससे आसपास के जो कंपोनेंट है वो ओवर हीटिंग होने से बच जाता है। इस तरफ यदि देखें तो यहाँ पे एमओवी लगाया गया है और नीचे कुछ ऐसी है जैसे कि ब्रिज रेक्टिफायर लगाया गया है। उसके बाद कुछ वोल्टेज रेगुलेटर भी लगाया गया है इसके अंदर, ट्रांजिस्टर है। उसके बाद ये इंडक्टर लगाया गया है, एक कैपेसिटर है। तो इस प्रकार का यहाँ पे एक डायोड लगाया गया है, ये 3 पिन का यहाँ पे डायोड है। उस प्रकार से यहाँ पे जनरली इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो 2 पिन जो दिख रहा है, ये वाला पिन, इसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये पिन यहाँ पे कनेक्टेड था इस जगह पे, और एक पिन यहाँ पर है। इसमें क्या होता है कि इसका कनेक्टेड रहता है इंसर्ट साइड में, अंदर में यहाँ पे जो 2 पिन है जो अपने बोर्ड में लगाते हैं, इसके बैक साइड में निकला हुआ है यहाँ पे अंदर में। और इसको क्या करते हैं,
कि इसमें कनेक्टेड होता है, यहाँ पे कनेक्टेड होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ से एसी आता है और इस एसी वोल्टेज को पहले इस जो बड़ी ऐसा जो फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर है इसके थ्रू हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके पहले जनरली ब्रिज रेक्टिफायर यूज करते हैं हम लोग। ब्रिज रेक्टिफायर इसलिए लगाया जाता है ताकि वह एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सके। उसके बाद फ्लाई बैक लगा देते हैं हम लोग कि हाई वोल्टेज डीसी को लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगाया जाता है ताकि उस वोल्टेज रेगुलेटर के हेल्प से आप आपके अकॉर्डिंग 5 वोल्ट या 10 वोल्ट जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आगे वोल्टेज लेते हैं। ये एमओबी कैपेसिटर्स ये सारे फिल्टर करने के लिए और जनरली फिल्टर करने के लिए लगाया जाता है और प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है सर्किट को। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर और क्या है। और ये जो व्हाइट कलर का यहाँ पे जो दिख रहा है ये जनरली ग्लू होता है, इसको ग्लू बोलते हैं। और इसका काम कुछ नहीं है, इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं है। ये सिंपल कंपोनेंट के बीच में इसके डाल दिया जाता है इसको, ताकि दो कंपोनेंट आपस में टच ना हो। और जब इसको इस बॉक्स में डाला जाता है तो ये प्रॉपर तरीका से इसमें फिट आ जाए। जैसे कि इसको इस प्रकार से इसमें डाला जाता है, इसे इंसर्ट कर दिया जाता है और ग्लू जो है इसमें चिपक जाता है। इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है उसको फिर, ताकि वो आपस में अंदर में ये हिल ना सके। जैसे कि आप इसको कितना ऐसे ऐसे करोगे तो ग्लू डाला हुआ है तो उसके हेल्प से जो सर्किट जो है अंदर में हिलेगा नहीं, इसलिए ग्लू डाला जाता है। और इसको लगाने के लिए जो है जनरली एक बहुत बड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन होता है। उस अल्ट्रासाउंड के मशीन के से इसके ऊपर काफी हैवी वेट दिया जाता है और इसको इसके ऊपर सोल्डरिंग किया जाता है। वो एक प्रकार का क्या बोलते हैं उसको, साउंड वेव सोल्डरिंग होता है और इसको सोल्डर कर दिया जाता है। और ये 2 पिन है और इसका पिन के हेल्प से आप एसी लेते हैं और आपको यहाँ से डीसी मिलता है अपने मोबाइल के लिए। तो अभी आपने देखा इस चार्जर को मैंने ओपन करा और इसके अंदर का मैंने सर्किट को देखा और आपको बताया। तो जनरली मैं इसके बारे में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ऊपर से कि ये काम कैसे करता है। ये जो 2 पिन आप देख रहे हैं ये आपके बोर्ड में जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है उसमें लगाने के लिए होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे एसी वोल्टेज आता है आपके घर में, जो भी एसी वोल्टेज है 240 वोल्ट आता है या फिर 230 वोल्ट आता है। जनरली 240 वोल्ट और 230 वोल्ट के आसपास आता है। तो इस एसी वोल्टेज इन आता है तो उसके बाद वहां पे एक एमओबी लगा दिया जाता है। एमओबी जनरली क्या होता है कि प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। ये देखिए सर्ज वगैरह आ रहा है। सर्ज क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे 240 वोल्ट आ रहा है बट कुछ सेकंड के लिए जो है वोल्टेज हाई आ जाता है, 300 वोल्ट आ जाता है या फिर 250 वोल्ट आ जाता है। तो आगे के कंपोनेंट को खराब ना कर सके इसके लिए वहां पे एक एमओबी लगा दिया जाता है। 300 वोल्ट का या 400 वोल्ट का एमओबी लगाते हैं। उसके बाद इसको बैरिस्टर भी बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड, उसको बैरिस्टर भी बोलते हैं। उसके बाद उस एमओबी के बाद जब फिल्टर हो जाता है तो लोग ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है कि जनरली वो एक प्रकार का 4 पिन का एक ऐसी होती है जिसके अंदर डायोड होता है, सिंपल डायोड होता है जो कि एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर देता है सिंपल। और जनरली वो 1000 वोल्ट का होता है, 200 वोल्ट का भी होता है, 300 वोल्ट का भी होता है, 5 एम्पियर का होता है, 10 एम्पियर का होता है। तो अलग अलग रेटिंग के अकॉर्डिंग लोग लगाते हैं। तो आपके पास जितने रेटिंग की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसमें लगाते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर के बाद तो सपोज कि ब्रिज में आपने इनपुट में दिया 240 वोल्ट, तो आउटपुट आपको 200 वोल्ट और 230 वोल्ट आपको डीसी मिलता है। तो उसके बाद फिर इसमें क्या करा है, जो आपने देखा कि बड़ी ऐसा थोड़े से ग्रीन कलर का जो एक डिवाइस था वो फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर होता है। जनरली उसका काम क्या है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना और आइसोलेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। और उसके बाद फिर रेगुलेटर लगाया जाता है, जैसे कि वोल्टेज रेगुलेटर इसमें 7805 लगा हुआ है। 7805 जो है 5 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर है। उसके आसपास कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर का क्या काम है कि फिल्टर प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि एसी टू डीसी में कन्वर्ट कर दिया तो कैपेसिटर क्या करता है कि जो भी एसी कंपोनेंट है
उसको फिर से वापस भेज देता है, ताकि उसमें किसी प्रकार के आगे इम्प्योरिटीज ना आ जाए, ताकि हमें सही से आगे वोल्टेज मिल सके और आगे का डिवाइस हमारा सुरक्षित रहे। तो उसके अलावा कुछ इसमें इंडक्टर लगाया जाता है डीसी फिल्टर के लिए। उसके बाद इसमें कुछ और भी आगे रजिस्टर, कैपेसिटर, बहुत प्रकार के डिवाइस लगी हुई है। तो आपने देखा कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट लगा हुआ है। तो काफी ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो इसमें जो इंजीनियर काम करता है उसको बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही काम करता हूँ। तो इसको मैंने कई बार दिखाया आपको, बहुत नजदीक से दिखाया। तो ये बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आपको सीखने के लिए मिला होगा कि जनरली चार्जर के अंदर किस प्रकार के सर्किट लगा हुआ रहता है और किस प्रकार से मोबाइल आपका चार्ज होता है। एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए कितने प्रकार के कंपोनेंट इसके अंदर रहता है, आपने देखा अच्छी तरीका से। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीजें हैं ना, बहुत मजेदार चीजें हैं। तो मैं ऐसे ही इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैं ये सब चीजों से खेलता हूँ और चीजों को बनाता हूँ। राइट, ओके बाय, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को मेरे इस चैनल से यदि कुछ भी सीखने के लिए मिला है, थोड़ा सा भी यदि आपको नॉलेज गेन हुआ, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, ताकि मैं इसी प्रकार से आपको वीडियो बनाते रहूं और आपको नॉलेज प्रदान करता रहूं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कंटेंट होता है, मैं बहुत प्रकार की चीजों में वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बनाता हूँ, सोलर इन्वर्टर के ऊपर बनाता हूँ, बैटरी चार्जर के ऊपर बनाता हूँ, चार्जिंग स्टेशन के ऊपर बनाता हूँ, स्मार्ट मीटर के ऊपर बनाता हूँ, स्मार्ट मीटर जो घरों में लगी होती है आपकी, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम VTS बोलते हैं, उसके ऊपर बनाता हूँ, एयरकॉन के ऊपर बनाता हूँ, इंडोर एयरकॉन, आउटडोर एयरकॉन के ऊपर बनाता हूँ, SMPS के ऊपर बनाता हूँ, मोबाइल के ऊपर बनाता हूँ, टीवी के ऊपर बनाता हूँ, बहुत प्रकार के कंटेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में बहुत प्रकार के नॉलेज आप लेना चाहते हैं, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बजा दें, ताकि आपको आगे वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए।